नीट पेपर लीक। ओके, तो इस बात को मैं आगे इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। पर भी अब इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट है, अभी तक तो वो मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वहां तक तो ठीक था। पर अब उस सीजेपी प्रोटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो अब उनके नारे एक सिर्फ एक पेपर लीक को लेकर के नहीं, अब उनके नारे बदल गए। अब उसमें नारे लग रहे हैं जय भीम के, कोई उसमें आकर के बोल रहा है कि सीता के पति। ये कौन सी बात हुई भाई? आप लोग तो पेपर लीक की बात कर रहे हो ना, आपका फर्ज है कि आप सीधा ये पेपर लीक की बात करिए। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है ना, किसान आंदोलन जब होता है तो उसमें क्या किसान अपने हक रखते हैं, सरकार के आगे अपने हक के लिए नारेबाजी करते हैं, दैट्स ऑल। बट आप लोग आकर के सीता के प्रति, कोई वहां पे आके कह रहा है आरएसएस मुर्दाबाद, कोई आ रहा है, कोई आके कह रहा है राजपूत मुर्दाबाद, कोई आके कह रहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ये तो यही हो गया ना कि आप लोग एक स्टूडेंट के आड़ में अपने भड़ास निकाल रहे हैं किसी पार्टी के विपक्ष। क्या यहाँ पे कोई राजनीति चल रही है? क्या दिल्ली प्रोटेस्ट में, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे कोई राजनीति हो रही है? क्या बिहार में कोई राजनीति हो रही है? यहाँ बात हो रही है सिर्फ नीट प्रोटेस्ट की, पर इस पर कोई बात नहीं करता। कोई भी नेता आ जाता है, एक चंद्रावण है जो उसके, इनको उस पार्टी का मेंबर कहा जाता है, क्या नाम है, जो भीमराव अम्बेडकर के नाम लेकर के मांगते हैं, नीला जय भीम के नारे लगाते हैं, वहां पे नारे कुछ और लग रहे हैं। वहां पे एक वीडियो मैंने देखी, वहां पे आप इस वीडियो में देख लीजिए किस तरह से प्रधानमंत्री, इस अभी आपने वीडियो देखा, इसमें प्रधानमंत्री कैसे बात कर रहे हैं इनसे, ठीक है ना। इस वीडियो में देख लीजिए, ये कह रहा है सीता के पति। क्या ये नीट प्रोटेस्ट है? आप ही बताइए, क्या ये नीट प्रोटेस्ट चल रहा है? इस शख्स ने अभी कहा सीता के पति। क्या भगवान को लेकर के नीट प्रोटेस्ट में जाकर के स्टूडेंट के बच्चों के पीछे आड़ में भगवान का मजाक उड़ाना, भगवान के लिए ऐसे शब्द यूज करना, सीता के पति। और उसमें सबसे बुरी बात तो यह है कि हिंदू ही आकर के वहां पे ताली बजा रहा है और हाँ कहीं वो कर रहा है। क्या आपने कभी किसी सिखों को देखा है कि उनके गुरुओं के बारे में कोई बोले भाई फाड़ कर देते हैं? बट हमारे जो हिंदू है वो हंस रहे हैं वहां पर जाके। मैं किसी सीजेपी प्रोटेस्ट का विरोध करने नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी के विपक्ष समर्थन में आया हूं कि मैं समर्थन कर रहा हूं बीजेपी का, नहीं। आप प्रोटेस्ट मांगिए भाई, वो समर्थन मैं सिर्फ और सिर्फ एक सत्य का कर रहा हूं कि जो भाई जो सच है वो सच है। आप लोग जो नीट प्रोटेस्ट है वो चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के, और मैं कहता हूं इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो देना ही पड़ेगा। ये क्योंकि स्टूडेंट के साथ बार बार इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में फिर लीक हो रहा है, आगे भी पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि मंत्री आपका सेम है। तो मंत्री को चेंज करने की बात करी जा रही है और इसके लिए कई लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये आपको करना चाहिए। पर इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, क्षत्रिय मुर्दाबाद, सीता के पति, उसमें पता नहीं आप प्रेमानंद महाराज को पता नहीं कहां से ले आए, उसमें ब्राह्मणवाद कहां से आ गया, उसमें आरएसएस कहां से आ गया, उसमें ब्राह्मण कहां से आ गया, भाई हिंदू कहां से आ गया। उसमें कोई कह रहा है कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तो भाई लिखा है कि आप राम का नाम मत लीजिए? क्या उसमें राम के विरोध में लिखा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई आप पढ़ेंगे तो उसमें 251 पन्ने होते हैं। पहले पन्ना आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बाबा साहेब अम्बेडकर, उसमें पहले पन्ने में भगवान प्रभु श्री राम के बारे में लिखा है। इस तरह की बातें जो संविधान में लिखा गया है, आजकल लोग बड़े संविधान को लेकर घूमते, सिर्फ दिखाते हैं संविधान। संविधान कोई लहराने की चीज नहीं होती, उसको पढ़ने की चीज होती। इन लोगों ने संविधान पढ़ना नहीं है। बात चलती है नीट प्रोटेस्ट की, तो कोई पार्टी आकर के अपना भड़ास निकाल रहा है, कांग्रेस वाला आकर के बीजेपी मुर्दाबाद लगा रहा है, वहां पे कोई पार्टी आकर कह रहा है आरएसएस मुर्दाबाद, कोई कह रहा है कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हिंदुत्ववादी के मुर्दाबाद करने लगा रहे हो। क्या ये प्रोटेस्ट क्या किसी हिंदुत्ववादी के विरोध में लगा था या किसी विशेष पार्टी को विरोध में लगा था?